शांति। आज 29 अप्रैल 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। पतित जगत से नाता तोड़, क्योंकि ये पूरा जगत है वो पतित है। तो वो कैसे? देह है, हमारा सूक्ष्म मन, और ये जो पुरानी बुद्धि और पुराने संस्कार, और ये पूरी दुनिया, शरीर, ये कहानी, ये कैरेक्टर, ये रोल, और ये सारी इंद्रियां, ये भौतिक जगत इन दो आँखों से जो दिखता है और इस शरीर से महसूस होता है, वो पूरी ही ये माया है। तो पाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा से जब बुद्धि का योग लग जाएगा तो हार नहीं हो सकती। हार किसकी होती है? रोल और कैरेक्टर की। तो जैसे जैसे हम रोल और कैरेक्टर से परे होते जाएंगे तो हमारा योग बाबा से लगता जाएगा और इस माया से हमारा हद से कनेक्शन कट जाएगा। अब जैसे कल की जो मुरली थी उसके अंदर भी पाप और पुण्य की बात थी, पाप और पुण्य की स्टेज है। तो उसमें जैसे एक भाई जी हैं, उनका नाम है जेतपाल सिंह, तो वो कह रहे थे कि आत्मा पाप पुण्य करती है। तो इस बात को वो अच्छे से समझें कि पहले तो एडवांस कोर्स जो 7 दिन का है उसको समझें, और ये समझें कि आत्मा, ये तो 7 दिन की कोर्स की बुक है ना, आत्मा और परमात्मा सेम एक गुण है उनके। एक तो पहली बात ये, और फिर ऊपर से 2 वैरायटी होती है। एक देह से मुरली पढ़ाना, सूक्ष्म पुराने मन से मुरली पढ़ाना, एक डिटैच होने के बाद में पढ़ाना, आंतरिक स्थिति से अनुभव मूर्त बन के। दोनों में ये भी अंतर है। इसलिए बात को आत्मा का जो अनुभव है उसके स्टेज के बाद में समझिए। पहला अनुभव ये होता है कि हम सूक्ष्म मन जो हमारा है, मन बुद्धि संस्कार पुराना, तो शुरू से हम इसको समझते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, मन के वश हैं, तो हम परमात्मा को ज्ञान योग से याद करेंगे तो हमारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होगी, और भीतर की अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसके अंदर क्या गिरेंगे? यज्ञ में आहुति गिरती है विकारों की। तो हमारे भीतर विकार हैं, अग्नि प्रज्वलित हुई, अंदर से ही शक्ति प्रज्वलित होगी। जो हमारी जो सोई हुई जो शक्ति है वो प्रज्वलित होगी परमात्मा का सतो प्रधानता का बीज डलने से। सतो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सतो विष्णु द्वारा मेंटेन करना, रजो, और ये फिर आ गया शंकर द्वारा विनाश। तीनों सतो रजो तमो का विनाश हो जाता। आसुरी कैरेक्टर, देवताएं कैरेक्टर, और पुराने ये जो स्थूल जगत है, जो पूरा ड्रामा है, वो सिमट जाता है। 18 अक्षौणी जो सेनाएं हैं वो भीतर लड़ रही होती है। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ मठ, ये जात पात, ऊंच नीच सारे सिमट जाता है। ड्रामा पूरा साम्राज्य सिमट जाता है। उसके बाद में ही शिव और शक्ति का मिलन होता है यहाँ पे ब्रह्मकुटी पे। तो पहले भीतर गए अंतर्मुखता से, ब्रह्मकुटी के माध्यम से, फिर वापस ये ब्रह्मकुटी खुलती जाएगी। उसके बाद में लिमिटेड बंधन टूटे तभी ब्रह्मकुटी खुलेगी। लिमिटेड बंधन टूटने के बाद में अनलिमिटेड माइंड में जब हमारी चेतना वापस सीट पर सेट होगी तो अनलिमिटेड माइंड में हम शून्य में पहुंच जाएंगे। पूरा चित्त पुराना खाली हो जाएगा। फिर चित्त की लेयर उतरने के बाद में फिर हम विश्राम की स्टेज पे बैठते हैं। विश्राम, रेस्ट हो जाता है। फिर विश्राम यानी साक्षी भाव। अब यहाँ पे विश्राम है, तो विश्राम की स्टेज है। विश्राम की स्टेज में मैं आत्मा डिटैच हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। ए कर्ता, ए भोगता, ए जन्मी, ऐसे बिल्कुल सेम जो आत्मा के गुण वही परमात्मा के गुण। इसलिए भाई जी आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का पहले कोर्स करें, फिर समझें आत्मा जन्म मरण से अलग है, आत्मा पुण्य पाप से अलग है, आत्मा अभोगता है, आत्मा साक्षी है। आत्मा की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसके पड़ता है? पुराना सूक्ष्म मन होता है। जैसे कोई भी फिजिकल रोल है मोना, तो वो जब तक डिटैच नहीं हुई तब तक पड़ता था,
और जब डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तब माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ। और अब समझते हैं तीनों लोक। ये है हमारा टोप, ब्राह्मण चोटी के ऊपर जो हमारा स्तंभ शिव बाबा जो बीज है। तो जैसे ही हमारे लिमिटेड बंधन टूटे, उसके बाद में ये स्तंभ है, ब्राह्मण चोटी है। निरसंकल्प अवस्था होते ही सूक्ष्म मन का विनाश हुआ। निरसंकल्प अवस्था है, यहाँ पे किसी का संकल्प नहीं पहुँचता है। फिर उसके बाद में उसी सतो प्रधानता की लाइट से ना ये सूक्ष्म वतन, फिर उसके बाद ये आ गया सबसे ऊपर है, ये टॉप है ब्रह्मलोक अर्थात मूल वतन, ये है मूल वतन। फिर इसके नीचे यहाँ तक ये जो है कलर, ये है सूक्ष्म वतन। अब सूक्ष्म वतन भी क्या है? शून्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शून्य है, खाली है, ये कोई फिजिकल रोल नहीं है। सूक्ष्म वतन कैसे बना? निराकार जो स्तंभ है, टॉप है बुद्धि पर, ब्राह्मण चोटी के ऊपर, उसी की निरसंकल्प अवस्था से सतो प्रधानता की जो लाइट है, उसी लाइट से फिर आगे सूक्ष्म वतन में वो लाइट आती है। उसी का जो अमृत कुंड है, तो उसी से ये सूक्ष्म मन जो परमात्मा द्वारा बना है, परमात्मा शिव ने जो रचना की, वो रचना फिर उसी माइंड में होती है और उसी रचना द्वारा फिर ये उसके माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। तो ये सूक्ष्म वतन। फिर इससे नीचे ये आ गया, ये काला काला साकार लोक। तो ये ब्रकुटी से नीचे साकार लोक। तो अब मैं कौन? मैं साकार नहीं, शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? डिटैच हूँ, आत्मा न्यारी और प्यारी। इसलिए ये मुरली इस स्तर की पढ़ाई जा रही है। तो अब ये और मुरलियों की तुलना यहाँ नहीं है, वो अलग तरह की है, यहाँ पे अलग तरह की है। यहाँ आपको दो तरह से समझाया जा रहा है, एक तो शरीर होके भी और एक डिटैच होके भी। इसलिए इस मुरली में बहुत बहुत अंतर है। ये मुरली है जो स्वर्णिम दुनिया की है, क्योंकि सूक्ष्म अवस्था स्वर्णिम दुनिया इसको भी समझते हैं कि जब ये समझिए कि शंकर भगवान जब क्या करते हैं, तांडव करते हैं, तो पूरा विनाश कर देते हैं, अंदर से भस्म जला देते अपनी बॉडी को। उसके बाद में भस्म लगाना मतलब अंदर से अपनी सब कुछ जला देना, पुराना अहंकार। उसके बाद में हम देखते हैं कि शंकर भगवान एक खोपड़ी होती है, उसमें भिक्षा मांगते हैं। किसकी होती है वो खोपड़ी? ब्राह्मण की। ब्राह्मण अर्थात सोल, रोल नहीं। तो वो खोपड़ी किसकी हुई? जिसकी खोपड़ी देह भान से खाली हुई। मोना कैरेक्टर देह भान से खाली हुआ, फिर वो खोपड़ी खाली हो गई, चित्त की लेयर उतर गई, जहर पूरा विष निकल गया। उसके बाद में तीसरी आँख खुली। तीसरी आँख खुलने के बाद में ही उसके अंदर स्वर्णिम दुनिया बनती है। तीसरी आँख खुलने से पहले कोई हम न देव देवता बनते हैं, न कोई स्वर्णिम दुनिया में जा सकते हैं। तो इसमें फिर ये इकट्ठी होगी 800 करोड़ जो यूनिवर्स है, जो रचना है, वो माइंड के अंदर हो रही है शिव बाबा द्वारा। तो ये है ब्राह्मण खोपड़ी का कमाल। इस शरीर के अंदर कोई कमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस माइंड के अंदर है। और ये माइंड नया है। अब इसको भी समझते हैं। जैसे त्रिमूर्ति, वो नीचे शब्द आया है, त्रिमूर्ति को समझते हो। त्रिमूर्ति में मन, बुद्धि, संस्कार, जियो गॉड, जीओडी गॉड, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन बुद्धि संस्कार। अब मन हमारा है जो पुरानी वृत्तियां खाली हो गई मन की, और नया परमात्मा की वृत्तियां उसमें आ जाती हैं, संस्कार। बुद्धि वही है लेकिन विशाल हो गई, बहुत बड़ी बुद्धि हो जाती है। संस्कार मोना कैरेक्टर के जो हैं, कैरेक्टर के रोल के, वो उसमें काम करने के तो है ना। 84 जन्म का पार्ट है आत्मा के अंदर, तो मोना के भी हैं प्लस 83 के भी हैं, 84 जन्म के हैं। तो 84 जन्म की उस आत्मा में पूरे पार्ट हैं, जो ये चक्र हमेशा ऑलरेडी ड्रामा में चलता है कि मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पे इस स्तर की मुरली समझाई जा रही है। इसलिए आप पहले इस लेवल का जो इसी के अंदर कोर्स दिया गया है उसको समझें। अच्छा, तो ये जो मैंने समझाया, तो जगत एक मिथ्या है, तो इसको तोड़ के बुद्धि से बाप से योग लगाना, वो भी समझाया कि जब शिव
जो ऊपर से शिव और ये शक्ति का मिलन होगा तो योग होगा, योग से फिर आत्मा परमात्मा का स्वयंवर होगा, मिलेंगे, स्वयंवर से श्री कृष्ण का माइंड के अंदर जन्म होगा, फिर उसी के बाद में सतयुगी माइंड बनेगा और फिर वही सतयुगी जो स्वर्णिम दुनिया है। प्रश्न है आज का कि समर्थ बाप के साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है ना? अनेक विघ्न क्यों पड़ रहे हैं? माया की वजह से। उत्तर है ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ते ही हैं, क्योंकि ड्रामा में विघ्न है तो पढ़ेंगे। ड्रामा पूरा जब तक हम न्यारे नहीं हुए हैं तब तक विघ्न होता ही है। तो ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े, असुर कहाँ है? हमारे भीतर, बाहर दुनिया में नहीं जाना है, अपने ही भीतर जाना है हमको। तो ये क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े हैं तब तो पाप का घड़ा भरे, क्योंकि पाप का घड़ा यानी जब तक हमारा पूरा हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, कार्मिक अकाउंट नहीं हो जाता, तब तक वो पाप का घड़ा फूटता नहीं है। तो इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, बाबा अलग है, साक्षी है, वो कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारे पाप सूक्ष्म मन समझ के किए थे। अब ये और बात यहाँ पे समझते हैं, आत्मा किसी को लेन देन नहीं करती, सूक्ष्म पुराना मन होता है, उस मन में वृत्तियाँ होती हैं। वृत्तियाँ यानी गोल गोल व्रत, गोल गोल होता है ना, घूमते रहते हैं इसी दुनिया में, ये गोल गोल व्रत है, ये गोला गोल गोल व्रत है इसी दुनिया में। हमारा माइंड इसको सच समझ के और ड्रामा में घूमते रहते हैं व्रत की तरह। इस दुनिया में कारण ही कारण है, निवारण नहीं है, निवारण इस दुनिया में है। और यहाँ भी संकल्प किसी का नहीं पहुँचता है, इसलिए देवताई बुद्धि हुए बिना हमको निवारण मिलता ही नहीं है। तो ये विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम घबराते हैं, अपने आप को पुराना कैरेक्टर और रोल समझते हुए और इस दुनिया को सच समझते हुए, इन इंद्रियों को सच समझते हुए। तो हम क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम डिटैच नहीं हैं। गीत है आज का, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी जब तक है जब तक हम डिटैच नहीं होते हैं, क्योंकि डिटैच होने के बाद में योग में बैठना भी नहीं, क्यों? टाइम नहीं है। डिटैच अवस्था में आत्मा अलग है, न टाइम है, न स्पेस है, न संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है, न वार है, न तिथि है, और न ही क्यों क्या किंतु परंतु लेकिन, न ही किसी ने क्या कहा वो याद है, न कोई किसी से ईर्ष्या निंदा नफरत ग्लानि कुछ भी नहीं होती है। और एक मासूम जैसे बच्चा होता है वैसी ही आत्मा होती है, एकदम मासूम। तो उसमें भी ये अवस्था है। सॉरी, मैं कुछ ढूंढ रही थी, वो कल बताएंगे मुरली में। एक छोटा बेबी न्यू का फोटो। तो ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना, ये जो इस जगत में मम्मा बाबा है, ये जो तुम्हारा नाता है देह के साथ, क्योंकि देह की पहले माता फिर पिता, पिता की लागत होती ना, तो माता का होता है पहले, क्योंकि माँ से यानी प्रकृति, तो माँ से ही पहले हक होता है, पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि होते हैं। तो ये कैरेक्टर में जुड़ते जाते हैं, माँ से सारे रिश्ते शुरू होते हैं। तो बेहद के बाप का भी कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है उससे बुद्धि का योग तोड़ दो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि सब कलयुगी छीछी नाते हैं। माँ कौन सी है यहाँ पे? शरीर के पिता, शरीर के बंधु सखा, वो तो है ही, फिजिकल काम तो रोज़मर्रा के करने ही हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको माँ कहा गया है कि माँ यानी डिटैच, एक न्यारी और प्यारी हो जाती है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति माँ को समझे बिना हम उस आत्मा की स्टेज पे नहीं पहुँच सकते। जब माँ यानी पूरे यूनिवर्स की माँ, पूरे यूनिवर्स की माँ। जैसे ये लाइट यहाँ पे दिख रही है हमको, ये लाइट यूनिवर्स के ऊपर ये लाइट है, तो ये कहाँ है? लाइट यहाँ है। तो मैं जब यहाँ से लाइट से देख रही हूँ, आप भी लाइट हैं, सब लाइट हैं, तो मेरे मुझ माँ के ही बच्चे हैं। जैसे मैं लाइट हूँ वैसे आप लाइट हैं, तो इस माँ द्वारा रचे हुए बच्चे हैं। माँ जो शिव बाबा है, तो शिव बाबा परमात्मा, और फिर उसी के अंदर आत्मा, और आत्मा द्वारा जो सृष्टि है, जो भीतर 84 का चक्र है, वो मेरे ही रचना के हैं।
तो उसके अंदर 84 जो जन्म है वो रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है इसीलिए उसी को कहते हैं स्वदर्शन, क्योंकि स्वदर्शन करते करते ही ये चक्र यहाँ आकर ड्रामा का रुकता है। विश्राम अर्थात साक्षी का जो सीट है वो होता है विश्राम, न्यारा, सब कुछ मिल जाता है। 7 गुण, 8 शक्तियाँ, छुपा हुआ सारा जो धन, मृग कस्तूरी, बेफिक्र बादशाह और कर्मातीत अवस्था, इशारा हो जाता है। क्यों कर्मातीत में कहते हैं, कर्मातीत हो जाए तो शरीर छूट जाए। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो पुराना मन है उसकी वृत्तियां हैं, मुक्ति हो जाती है पुराने मन की, तो शरीर पुराना छूटता है, अहंकार जो ईगो वाला सूक्ष्म मन है। तो बुद्धि का योग दो, बुद्धि का योग तोड़ दो, इस जगत से नाता रखो, क्योंकि सब कलयुगी चीजें हैं। जगत अर्थात दुनिया, जगत कौन? दुनिया। इस पतित दुनिया से हमको नाता छोड़ना है, और जो परमात्मा को याद करते जाएंगे तो सतो प्रधान स्थिति में हमारी हाईएस्ट एनर्जी बढ़ती जाएगी। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं है, और कोई तकलीफ नहीं है। नाता जोड़ेंगे वह जिसको डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि ये हर किसी का पार्ट नहीं है ड्रामे के अंदर, क्योंकि शिव बाबा का जो माइंड के अंदर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस पार्टी का है। उसके बाद में जो शालिग्राम है वो शालिग्राम सिर्फ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए कुछ कुछ का ही ये पार्ट है। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान मानते हैं तो इसको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं कि उससे गला काटना है, परंतु ये नहीं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो हमारे माइंड के अंदर है, तो गला उसमें यहाँ से दिखाते, क्योंकि सारा काम ही अंग से बताते हैं, डिटेच अवस्था से नहीं बताते हैं। उसमें आंकड़े की दुनिया भी कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 गलतियाँ कर देगा भांजा तो मैं गले काट दूंगा। तो 100 यानी लिमिटेड आंकड़ा, लिमिटेड आंकड़ा 100 होते ही गर्दन काट देते हैं अपने भांजे के श्री कृष्ण। तो यहाँ पे लिमिटेड आंकड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड माइंड में जब हमारी बुद्धि चली जाती है तो आंकड़े की दुनिया पूरी खत्म हो जाती है, मात्रा भी खत्म हो जाती है, क्यों क्या किंतु परंतु, प्रश्नवाचक भी खत्म हो जाते हैं, पराई स्टेज परेशानी ये भी खत्म हो जाती है, प्रशंसा नहीं, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए बाहर से, वो तो अपने आप खुश है, पराई संशा ये भी उसको नहीं है, संशय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा तो पूरी डिटेच, उसको कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, न्यारी और प्यारी साक्षी की तरह डिटेच। तो ये तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि देवता तो अहिंसक होते हैं। ये क्यों? क्योंकि डिटैच है इसलिए। तो उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठ कर लिख दिया। तो कितने धर्म की ग्लानि की है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रामा अनुसार लो हो जाता है लेवल आत्मा का, यानी सूक्ष्म मन में आ जाते हैं, तो जैसे जैसे उनको याद रहता है वैसे ही भगवान को लिखते गए। तो बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र किसको कहेंगे हम? शिव को। रुद्र ज्ञान, तो रुद्र अर्थात शिव, शिव अर्थात किसको कहते हैं? त्रिनेत्री। तो रुद्र और ज्ञान और यज्ञ, यज्ञ हमारे भीतर में जब तक आहुति अपने विकर्मों की, अपने जो पुराने 84 जन्मों के जो विक्रम नहीं भस्म हुए, तब तक हम डिटैच नहीं हो सकते। तो उसके अंदर अब ये भी नहीं है। डिटैच होने के बाद में पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है, और पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, और फिर उस दृष्टि से सतो प्रधान की जो दृष्टि है उससे अगले का रोल ही नज़र नहीं आता, कैरेक्टर नज़र नहीं आता, कहानी याद नहीं रहती क्या हुआ क्यों किंतु, क्योंकि पीछे वो आत्मा नहीं जाती और आगे भी नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में स्थित रहती है। तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डाले तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में नूंद है। और आधा कल्प का भ्रष्टाचारी बनने में क्या समझ, हम आधा कल्प देह समझ लिए, तो देह क्या है? भ्रष्टाचारी। देह समझना, अपने आप को इंद्रियां समझना, अपने आप को ये ड्रामा सच समझना, ये सब क्या है? भ्रष्टाचारी। बेटा पोते बच्चे, सुख वैभव, मकान दुकान बिजनेस, और क्यों क्या किंतु, परेशानी परिवार, ये सारे ही
गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ये भी तो शरीर को प्रभावित करती है। लाइट नहीं आई, ये कैसे हो गया, साधन नहीं मिल रहा, ये सारी बातें किसके लिए? शरीर के लिए जो भी बात है वो पूरा ही भ्रष्टाचारी। फिर 1 सेकंड पे बाप भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है, उसमें जैसे निश्चय हुआ अपनी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी पहलवान है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने से थोड़ी हम डिटैच हो जाएंगे। माया हमको बार बार हिलाती रहती है। माया जो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमको सच लग रहा है, ये ड्रामा, ये कुछ है ही नहीं, फिर भी हमको सच लगता है, क्योंकि अभी तूफान लग रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से कुछ ना कुछ होता है, तो कर्मातीत नहीं हो सकते हैं। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अंदर निकलेंगे तो यहाँ ही दम घुटने लग जाएगा, उसके बाद में ऊर्जा पूरी। तो जितना सहज राजयोग है ना, जितना नाम दिया ना सहज राजयोग, नाम सहज है, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक योग राजयोग ही है, सबसे बड़ा और बड़ा। तो ये कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। कब तक? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करेंगे जब तक कर्मातीत नहीं होगा। जब आपका पुरुषार्थ यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, तब कर्मातीत अवस्था बनती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था के बाद में आप इस दुनिया के नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है आपका माइंड इस दुनिया का नहीं रहता है, सत्युगी माइंड हो जाता है। ड्रामा पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। तो पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना ही नहीं है। कहाँ? यहाँ माइंड को रहना ही नहीं है, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को नहीं रहना है। इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहो, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम तो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे अवस्था बन जाएगी, है ना। कोई जन्मते ही राजा थोड़ी ना होता है, ऐसे भी सोच लेते हैं। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, टेंशन देना है कि छोटा बच्चा कैसे बनेगा। जब हमारा माइंड खुलेगा, हमारी कपाल खुले बिना हम छोटे बच्चे नहीं बन सकते, और छोटे बच्चे बने बिना हर्षित मुक्ता नहीं आ सकती। श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो पूरा कपाल खुलने के बाद में ही होता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र में छेद हुए बिना हम ब्रह्म लोक के वासी नहीं बन सकते। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको चाहे माने चाहे ना माने, क्योंकि राजयोग ये नहीं है कि इन इंद्रियों पे राज करना है, इस दुनिया पे राज करना है, नहीं, किसी पे भी नहीं करना। अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ खुले बिना हम नहीं पहचान सकते। बैकग्राउंड चेंज, लाइट की दुनिया शुरू, तभी हम इस अवस्था को समझ सकते हैं। तो ये छोटा बच्चा जब भी बनेंगे जब हम श्री कृष्ण को अपना माइंड के अंदर जन्म देंगे, योग बल से द्वारा पवित्रता से श्री कृष्ण का जन्म होता है। पवित्र भव, योगी भव, न्यारे जब हो जाते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। कोई जन्मते ही राजा थोड़ी बनते हैं, ये हम सोच लेते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देना है, तो बाप से वर्षा लेंगे जरूर। अब वर्षा कहाँ है? बाप से वर्षा कहाँ है? जब हमारा लिमिटेड जो बंधन है टूट जाते हैं, हद के ताले, उसके बाद में जो हमारा निरसंकल्प अवस्था है, ये टॉप है हमारे ब्राह्मण चोटी के ऊपर शिव बाबा। ये शिव बाबा है, तो शिव बाबा हमारे ब्राह्मण चोटी के अंदर ऊपर है, वहाँ पे निरसंकल्प अवस्था है। तो वो है हमारी एक जो सतो प्रधानता की लाइट है, वहीं से जो अमृत टपक रहा है वो न्यारी और प्यारी, उसी के बाद में हमारी लाइट बन रही है। तो ये सारी सदगति भी हमारी तभी होती है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर है हमारी दुर्गति ही हो रही है पुराने मन से। तो सदगति भी हो जाती है, सदगति कहा जाता है सतयुग को, है ना। कलयुग में माइंड में सदगति नहीं होती है, दुर्गति है। ज्ञान से सदगति हो जाती है, तो सदगति कहा जाता है सत्ययुग को। ये हमारा सत्य प्लस युग है ना। सत्य में जब हम पहुंच जाएंगे, मूल अवस्था हमारी वापस सीट पे सेट हो जाएगी, तभी हमारी उस सूक्ष्म मन की गति हो जाएगी पुराने की, वो मर जाएगा
और नया फिर वही मन वापस बनता है। तो मीठी मीठी बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हो ड्रामा अनुसार झाड़ बनने में टाइम तो लगता है। कौन सा झाड़? ये वाला माइंड के अंदर झाड़। तो ये कब है? जब सूक्ष्म मन खत्म होने के बाद में। और वो झाड़ जो बताते हैं वो पहले जब हम शरीर हैं और शरीर से योग लगाते लगाते जब डिटैच नहीं है तब तक वो झाड़ है। उसके बाद में फिर इस झाड़ की बात अब बाबा कर रहे हैं। तो ड्रामा अनुसार बढ़ने का टाइम लगता ही है, विघ्न तो पड़ते ही हैं, चेंज होना पड़ता है ना। कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। कोड़ी से हीरे कैसे बनेंगे? जब ये झाड़ बनेगा माइंड के अंदर, तो फिर रात दिन का फर्क फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। रात खत्म हुई, शरीर ये है रात, ये 5 भौतिक जो शरीर है हमारा पंचभूतों का ब्लैक कलर का, ये है रात, यानी ये नीचे का बॉडी देवभान। तो देवताओं के मंदिर अभी तक बनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? डिटैच। अभी मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वह है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग ये सारा भक्ति मार्ग ब्लैक। तो ये सारी हमारी इंद्रियां, ये सूक्ष्म मन, ये जिसको कहेंगे ड्रामा, कहानी, शरीर, शरीर की बातें, तो ये सब कौन है? ये सब है फिजिकल बातें। तो ये है, इसको कहेंगे मंदिर। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि मंदिर कहाँ है? बाहर है, ठीक है ना। और गुरुद्वारा कहाँ है? बाहर है। और क्रिश्चियनों का जो क्या कहते हैं उसको भी, वो भी बाहर है। और दरगाह भी बाहर है। और बाबा कहाँ है? बाबा मधुबन में है, फिर वो भी बाहर ही है। बाबा कहाँ है? बाबा सेंटर पर है, फिर भी बाहर है। तो फिर अब बाबा कहाँ होना चाहिए? ये झोंपड़ी खाली रह गई बाबा की। ये ही हमारा स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम माइंड और सत्युगी माइंड है। यहाँ होना चाहिए हमारे बाबा। क्यों? क्योंकि माइंड जब तक खुलेगा नहीं, ये लॉक लग रहा है, बुद्धि का ताला खुलेगा नहीं, तब तक हमको ये अंदर ही हमारा सारा भीतरी धन है। तो ये चाहे ये ना सोचें हम कि हम सेंटर पे आ गए, हमको बाबा मिल गया। बाबा भीतर है, भगवान भीतर है। आपने ये भी बहुत देखते होंगे मोबाइल में, भगवान भीतर है। बाहर धरती पर भगवान नहीं है। भगवान कभी इस कलयुगी धरती पर नहीं उतरते, भगवान होते हैं माइंड के अंदर। तो मार्ग, ये जो ब्राह्मण को मंदिर बता रहे हैं, तो दुनिया को ये पता नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना। अब भक्ति क्या है? जब तक हम अपने आप को कैरेक्टर, रोल, इस ड्रामे का एक्टर समझ रहे हैं, कर्ता समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं, तब तक हम भक्ति में ही हैं। और ज्ञान, ज्ञान जब हमारा प्रकाश दीपक जग जाता है, ज्ञान अंधेरा विनाश, और ये प्रकाश प्रकटा, जब हमारा प्रकाश प्रकटता है, आता है, तब हमारा भक्ति खत्म होता है। अध्यात्म शुरू जब होते हैं, जब हम कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, हमारी आत्मा हमेशा 24 घंटे डिटैच रहती है, उसके अंदर 1 सेकंड भी अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं। तब तो ये दुनिया को पता नहीं है ये बात। दुनिया में सब आ गए, हम खुद भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, वो नहीं है जिनको बाबा ने मिला। बात ये है, वो है जिनकी तीसरी आंख नहीं खुली है। तो मार्ग जिंदाबाद होना चाहिए। सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है ना। उन्हों का सारा मनुष्य कौन? जो मन के वश हैं। मनुष्य कौन? जो मन के वश हैं मनुष्य। तो अभी तक तुम जो पढ़े हो सब भूल जाओ, है ना। 18 अक्षौणी सेनाएं में जब ज्ञान देते हैं 18 अध्याय का, तो 18 अध्याय का ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण। फिर कहते हैं कि अर्जुन अब सब भूल जाओ। अब भूल होती है आत्मा, आत्मा अभूल होती है। तो ये शास्त्रों में भी ये बैठ के समझाते हैं, ये राज है। तो ये सब भूल जाओ, उनमें कोई भी सदगति होती नहीं है। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता है ना, अच्छा लगता है अल्पकाल में, मंदिर जाएं, कहीं जाएं, तो सदा सुख में सुख मिले। और ऐसे ही हमारे में हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बाबा के सेंटर पे गए, शांति मिली, फिर घर आके फिर अशांत हो गए। बात वही है। तो ये सत्युग में दुख का नाम और निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही नहीं है हम, वहाँ पे देवता हैं। मनुष्य जब तक हैं तब तक हम मन के वश हैं, तब तक सत्युग है ही नहीं। और जब हम सत्य प्लस युग अर्थात हमारे सत्य परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, तो आत्मा मूल रूप में बीज में लौट जाती है, तो सतयुग होता है। रोशनी ही रोशनी उस माइंड के अंदर, रोशनी के माइंड के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि ये सब लाल ही लाल, लाइट ही लाइट
तो ये माइंड फिर कच्चा हो जाता है, बच्चे जैसा लाल, और फिर उसके अंदर लाइट है, ये जो लाइट है। कल की मुरली में ये भी था ना, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है निराकार शक्ति का। तो यही एक कंबाइंड रूप से जैसे जैसे हम परमात्मा को, तो कंबाइंड रूप हो जब होता है तो फिर उसके बाद में ये साकार ज्ञान दिखना बंद हो जाता है ये इंद्रियों से। फिर परमात्मा बैकग्राउंड चेंज करके नई दृष्टि देते हैं, तभी ये ज्ञान वापस शुरू होता है जो सतयुगी माइंड का ज्ञान है। तो ये भल करके अल्पकाल के लिए सुख पालो मंदिरों में जाके, उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी है कि वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, यह था। कंस कहाँ है? हमारे ही भीतर। कंस जो कमियां हैं, कलह कलेशों की बातें हैं, और ये दुनिया को सच समझते हैं, ये ड्रामा नहीं लगकर असली दुनिया लगती है, तो ये कंसपुरी ही है। और जब हम डिटैच हो जाएंगे, श्री कृष्ण का माइंड में जन्म हो जाएगा, तो ये कंस वंश सब मर जाएंगे, क्योंकि सत्युगी माइंड में कंस नहीं रहते हैं इस धरती पर। तो ये जब तक ये इंद्रियां सच जिसको लग रही है उसके लिए तो कंस भी अभी है, और उसके लिए तो रावण भी कह सकते हैं। तो कंस पूरी, अर्थात जब तक हम कंस को यानी हमारे विकारों को, देह भान को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है। श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, जेल यानी लिमिटेड बंधन जब तक नहीं कटे तब तक श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया। जन्म लेते ही ये बंधन कट गए थे, अर्थात ताले टूट गए। फिर ताले टूटने के बाद कौन कौन थे? वासुदेव, अर्थात जब देव वास करते हैं तो श्री कृष्ण जन्मा, और देव कुल की आत्मा जब बनते हैं तब श्री कृष्ण जन्मा। तो वो तीनों ही थे उस दिन, और सब सो गए थे ना। तो श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, जेल जब फिर ताले टूट गए, फिर खुल गए। ताले टूटने के बाद में फिर स्वर्णिम चाबी मिल जाती है उसको, और फिर परमात्मा का ये पूरा स्टेज इसमें बनता रहता है माइंड के अंदर। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस है। इसमें क्या पाप किया? अब इसने क्या पाप किया? ये है दंत कथा है। श्री कृष्ण पाप नहीं करते हैं। कौन है श्री कृष्ण? प्योर है ना। यही बात अब यहाँ पे आ रही है कि आत्मा पाप पुण्य से परे है, डिटेच है। आत्मा पाप पुण्य नहीं करती है। पुराना सूक्ष्म मन में शरीर, रोल, कैरेक्टर समझने के कारण होते हैं पाप और पुण्य। आत्मा पाप पुण्य से परे है। तो उससे पाप, उसने किसने, श्री कृष्ण का पहला नंबर है, तो उसने क्या पाप किया? नहीं, ये दंत कथाएं हैं। सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था ना, तो झूठ खंड में कितना दुख है। झूठ खंड यानी अपने को शरीर समझना, अपने को इंद्रियां, ईमान, और ये ड्रामा का अपने को एक्टर, कर्ता समझना, यही है झूठ। ये सब भूल गए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। श्रीमत है किसी का भी रोल, कैरेक्टर ना देखना, सबकी सोल को देखना। इससे हम सचखंड के मालिक अर्थात देवताई माइंड वाले बनते जाएंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। तो बच्चे ये जानते हैं हमको ये पढ़ाई सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। सूर्यवंशी जिसकी माइंड के अंदर 16 कला संपूर्ण, ये हमेशा चमकता रहे, संपूर्ण डिटैच, शून्य में जब चेतना लौट जाती है, पूरा खाली हो, उसके बाद में स्वर्णिम दुनिया 24 घंटे सूर्य जगमगाता रहता है। माया के बादल नहीं आते हैं, माया के बादल नहीं, सूर्य जगमगाता रहता है। तो उसे क्या, माइंड की बात है ये, माइंड में, तो उसमें माया के बादल नहीं है। वो महाराजा महारानी बनेंगे। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, तो सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनको याद रहेगी ना। तो बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर साथ में रखते हैं। तो ये यहाँ पे भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म मतन में। अब ये फिजिकल नहीं होते हैं, बाद में, पहले तो लगते हैं, शरीर लगते हैं। खुद शरीर होंगे तो ये शरीर लगेंगे, ये ब्रह्मा बाबा है, वी विष्णु है, वो शंकर है। लेकिन जब खुद शून्य हो जाएंगे, सब खाली हो जाएंगे, तो फिर ये खाली है, कुछ भी नहीं है। ये दुनिया पूरी मायाजाल है। तो ये मायाजाल क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कब? जब हमारे माइंड में कुछ नहीं है तो इस दुनिया में भी कुछ नहीं है। तो ये 18 जो अक्षुणी जो सेनाएं हैं, ये जो अंदर का भूकंप है, ये खत्म हो जाता है, पूरा विनाश हो जाता है अपने भीतर का।
तब ये डॉट 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 ये चक्र यहाँ आके बैठता है ड्रामा का, जो 24 घंटे घूमता है। तो ये जब भी होगा जब हम हमारे चक्रों को छेदते छेदते ऊपर तक आ जाएंगे, और ये हमारा जब पूरा खुल जाएगा, अर्थात जो हमारा सहस्त्रार दल कमल खिल जाएगा, तभी उस स्टेज पे हम पहुंचते हैं। क्योंकि सहस्त्रार दल कमल खिले बिना न्यारे नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। और सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी, यह भी एक पुरुषार्थ है। क्योंकि सवेरे उठते ही नज़र जो होती है, अब इस बात को समझे, नज़र कौन सी, ये सवेरे उठते ही यही चलता है, ये आँख तो बाद में खुलती है। तो ये बहुत आनंदित सुखद जीवन है, अपने माइंड के ही अंदर है, बहुत आनंद है। तो ये उठते ही जो है, सवेरे उठते ही नज़र आएगी, तो ये भी है पुरुषार्थ है। तो बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलने से श्री कृष्ण याद आ जाए। आँख खोलते ही चमकती है दुनिया, तो ऑटोमेटिक ही याद आते हैं श्री कृष्ण। इसलिए चित्र सामने रख देते हैं, तो तुम्हारे लिए भी और ही सहज हो जाएगा। फिर त्रिमूर्ति को याद करते करते एक दिन त्रिमूर्ति के ऊपर शून्य है वो याद आ जाएगा। त्रिमूर्ति के ऊपर हम ये भी देखते हैं ना कि त्रिमूर्ति का जो चित्र है उसके ऊपर शून्य है, ये डॉट त्रिमूर्ति के ऊपर है। तो हमको यहाँ पहुँचना है, डॉट है तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये डॉट है हमारा बीज शिव। तो इसीलिए यहाँ पहुँचना है। जब हम फिजिकल रोल से परे हो जाएंगे तब। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश होगा, तभी हम शंकर, अर्थात फिर उसके बाद में जटाएं बनती है। तो मर्यादा की जटाएं, कि सबको रोल कैरेक्टर किसी को ना देखना, सबको सोल देखना। ये रोल कैरेक्टर शरीर माया ये कुछ नहीं है। क्या सच है? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश सच है, सोल सच है। तो ये विष्णुपुरी में जाने के लायक हम जब बनेंगे, तो हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। तो इस सिमरन में रहने से मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा आए राय देते हैं कि हम बाबा विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो भूल जाते हैं। तो बाबा आके राय देते हैं, तो चित्र सामने रख दो और वर्षा भी प्राप्त करो। तो वर्षा भी हमारे ही अंदर सत्व प्रधानता के माइंड में मूल बीज से होती रहती है। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। ब्रह्मा बाबा एक फिजिकल जो बॉडी है उससे याद नहीं करना है, शून्य जो अवस्था है उसी को याद करना है, जो हमारी बीज रूप है शिव बाबा। तुम अच्छी रीति जानते हो कि बाबा को तुमको याद करना याद से ही मिलती है हमको, योग बल याद से ही। अभी माशुक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है, शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव करते रहते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं और समझते हैं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में भी बहुत ऐसी जो बाबा ये कहते हैं कि मंदिर हैं देव देवताओं के हैं, तो ये उस तरफ बहुत खींचते हैं। तो ये नंबरवार शिव बाबा के। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, है ना, ये भी फिजिकल रोल नहीं है ना। सेकंड में आगे ब्रह्मा सो विष्णु सरस्वती, तो ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु। हाँ, ब्रह्मा नंबर 1 है शिव बाबा बीच, फिर सेकंड नंबर है ब्रह्मा, फिर है सरस्वती, फिर है विष्णु ना। तो ये सारी बातें हैं डॉट, ये कोई भी फिजिकल रोल नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा के ज्ञान के बिना तो हम सरस्वती यहाँ तक ही बनते हैं। तो ब्रह्मा का ज्ञान आया यहाँ पे, जैसे ही विशुद्ध चक्र, ये भक्ति मार्ग का ही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से हमारी जो चेतना हमेशा जागृत हो जाती है, सरस्वती फिर विष्णु, यहाँ पे न्यारे और प्यारे होने के बाद ही हम बनते हैं। जो तीनों अवस्था है देवता बनने की, सो देवता, तभी हम देवता बनेंगे। क्योंकि सरस्वती के बिना हमारा ये जो कंठस्थ है वो खुलता ही नहीं है, जो हमारा सत्युगी जो होना चाहिए माइंड। तो शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं।
तुम भी यह धंधा करते हो तो इन बातों को तुम ही जानते हो, कोई राजा रानी तो जानते नहीं है। तुम समझाओ कि गाया हुआ पांडवों को 3 पैर पृथ्वी मिलती है। 3 पैर यानी जैसे कहते हैं ना, वामन आते हैं और 3 पैर पृथ्वी मांगते हैं, तो एक पृथ्वी, एक पैर में ये ले लिया पृथ्वी, एक पैर में आकाश, एक फिर कहते तीसरा पैर कहाँ रखूं, फिर कहते यहाँ। तो यहाँ जब भगवान 3 पैर रखते हैं, बहुत बड़ा विशाल रूप कर लेते हैं, उसका देह पर हक हो जाता है पूरा। अब यहाँ हक हो गया समर्पण बुद्धि से समर्पण होना। उसी के बाद में ये पूरा जो हमारा माइंड सत्युगी माइंड होता है। तो 3 पैर, ऐसे भी 3 पैर, और ऐसे समझे तो ये जब हम मरते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, सूक्ष्म जो हमारा मन है वो चला जाता है और शरीर छूट जाता है। तो 3 पैर पृथ्वी जितना ही हम बॉडी रखने के लिए शमशान में जगह होती है। उसके बाद में बॉडी भी गई, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आत्मा, है ना, सूक्ष्म। तो वो सूक्ष्म ही बचता है और कोई फिजिकल नहीं है। तो बाप समर्थ था तो फिर विश्व की बादशाही दे दी। किसको? 3 पैर पृथ्वी दी, यानी ये बॉडी पूरा देहबान दिया तब। जब तक हमने देहबान नहीं दिया, जब तक हमने अपना पुराना कुछ नहीं दिया, मन बुद्धि संस्कार आगे ना, तीनों मन बुद्धि संस्कार, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों ही आगे। फिर उसके बाद में आता है डॉट, फिर न्यारा और प्यारा, तब वो हम समर्पण बुद्धि। तो तभी हमको विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि विश्व का प्रभाव फिर उस पर नहीं पड़ता है, किसी का भी नहीं पड़ता है। उसके खुद के संकल्प भी उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं करता, अकर्ता की स्टेज हो जाती है ये। तो अभी तो यही पार्ट बजेगा ना, बाप है गुप्त, बड़ा गुप्त है ये बाप, और ये ड्रामा भी देखा जाए तो दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती है, देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाते हैं। प्रदर्शनी क्या है? जब तक हम फिजिकल रोल है, कैरेक्टर है, तब तक परदर्शनी, पराया दर्शन। किसका? ये पराई चीज़ें हैं, ये जो शरीर है, जो दुनिया है, सब पराई है। ये कागज़ है, ये कागज़ के नोट हैं, 7 दिन का कोर्स है, सब झूठा है ना। जब फिजिकल है जब तक तो लग रहा है सच, लेकिन डिटैच हो गए तब तक पूरी दुनिया ही झूठ है, सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। क्या है सच? सिर्फ और सिर्फ यही लाइट ही सत्य है। तो समझते तो गीता का भी भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, 7 रोज देना है। 7 गुणों का कोर्स, जो 7 गुण है आत्मा के, आनंद है, सुख है, प्रेम है, उनका कोर्स करना है। और उन्हीं 7 गुणों से फिर हम स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति लाभ हानि सबसे परे हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, हम कौन है? आत्मा है, चेतना है। तो इस 7 दिन की भट्टी भी हमारे भीतर की तपस्या है। कोई बाहर जाके या वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ नहीं, भीतर घुसना है। हमारे ही इस प्रकृति के माध्यम से भीतर उतरना, भीतर से ही कचरा बाहर निकल के आएगा, और अपने ही लेयर है, अपने भीतर गिरती जाएंगी और कचरा हमारा निकलता जाएगा। तो 7 दिन से फिर हमको क्या है? मैं हूँ ही आत्मा। फिर ये हो जाएगा मैं हूँ ही आत्मा, 24 घंटे में आत्मा हूँ, और अगले को भी मैं आत्मा अर्थात प्रकाश ही देखती हूँ। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हमने 84 का चक्र लगाया है, किसमें? बुद्धि में, है ना। अब ये है ऑलरेडी बुद्धि में होता है, ऐसा नहीं है कि सुन लिया यार बुद्धि में, नहीं नहीं, बुद्धि में चक्र चलता रहता है, 24 घंटे बुद्धि में चक्र होता है। चक्र लगाया है, अभी जाना है तमो से सतो बनना है, तो ये चित्र साथ में रखना है। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र ले लो, झट कोई समझाएंगे। तो ये समझाने की जो बातें आ रही है, फिजिकल रोल है, ये सोल का नहीं है इसमें। तो ये बातें बुद्धि में समझने की होती हैं। मंजिल है ऊंची, हाईएस्ट चोटी खोलनी है हमको, हमारी खुद की चोटी खोलनी है, तो ये इस स्टेज पे पहुंचना है। तो जैसा टीचर है वैसे ही सर्विस करते देखते कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं। सेंटर्स भी हमारे ही भीतर है। टॉप जहाँ बीज है उसको कहते हैं सेंटर, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। 5 तत्व में मैं हूँ ही नहीं। कहाँ है मेरा माइंड? यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब सेंटर कहाँ बचा? सेंटर तो इस दुनिया में है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं कहाँ की हूँ? यहाँ की हूँ, आत्मा। तो मैं आत्मा यहाँ की हूँ, तो अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए सेंटर कहाँ होते हैं? यहाँ होता है अंदर भीतर सेंटर, टॉप। तो अपनी अवस्था अनुसार नशा तो सबको है, परंतु विवेक करता है। समझाने वाला बड़ा होशियार होगा तो सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, क्योंकि सब डिटैच नहीं है, न्यारे और प्यारे नहीं हो सकते सब।
क्योंकि ये भी किसी किसी को ही रोल मिला है। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ कब? जब तक फिजिकल रोल है तब तक, उसके बाद पुरुषार्थ करता नहीं होता है। करता होता है जब तक पुरुषार्थ है, फिर डिटैच हो जाते हैं तो अकर्ता पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो है ही अलग, साक्षी नहीं करता है पुरुषार्थ। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, तो बुद्धि का योग वहाँ लटका रहेगा, है ना। जितना याद करेंगे उतना बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। सही बात है, इसमें किसी के हाथ की बात नहीं है, उसका जो खुद का पार्ट है। अब यहाँ पे कोई किसी को दे नहीं सकता है और न किसी का कोई ले नहीं सकता है। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। कहते हैं कर्म करते हुए बुद्धि को याद रहे, हर एक के लिए मेहनत है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्योंकि हम योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, योग से आयु बढ़ती है। तो याद की यात्रा से निरोगी बनना है, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ हो जाता है हमारा जब हमारी बुद्धि सत्युगी माइंड हो जाता है तब। तो क्यों नहीं हम बाबा को याद में रहें, यथार्थ बात है। तो क्यों नहीं हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है ना। एक जैसी बात वापस करते हैं, आयु बढ़ती है। तो आयु बढ़ना माना हार्मोन्स एक इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं। तो शरीर के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और शरीर के बारे में बार बार नीचे ध्यान नहीं जाता है तो बीमारी लगती भी नहीं है। बार बार ध्यान नीचे नहीं जाएगा तो बीमारी लगेगी भी नहीं। और वैसे ड्रामे में जिसके जो है वो तो होना ही है, लेकिन एक देखा जाए तो जैसे कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, हाथ है, पैर है, पेट है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आनंद में खुश हूँ। तो फिर बॉडी पर भी उन हार्मोन्स का प्रभाव जरूर पड़ता है, खुशी के हार्मोन्स जरूर नीचे उतरते हैं। तो ये बात है आयु के मतलब। तो याद की यात्रा से ही होता है। तो ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना बच्चे, इसलिए चित्र रख दे तो भी अच्छा। सवेरे चित्र को देखकर ही याद आ जाता है शिव बाबा को। हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं, तो वर्षा होती है माइंड के अंदर। लेकिन जब तक बच्चे फिजिकल हैं तब क्या समझते हैं, वर्षा सेंटरों में है, वर्षा वहाँ है। लेकिन नहीं, वर्षा है हमारे माइंड के भीतर, और वहीं से अमृत टपक रहा है, वहीं से ज्ञान का जो सत्व प्रधानता की लाइट है वही है वर्षा, और उसी के द्वारा दूसरों को समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी मुख्य है, जिसका अर्थ है कि अभी समझा। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति चित्र कोई के पास नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है, हम देखें व न देखें यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुणमान, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए पहला मुख्य पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो। माया क्या है? हराती है। तो खुद को शरीर समझना, मन समझना, इंद्रिय समझना, कहानी समझना, कैरेक्टर समझना, पिछली बातों में जाना, पश्चाताप करना। पश्चाताप कभी ना करें, हो गया जो हो गया आगे बढ़े, जो हो गया आगे बढ़े ना। परमात्मा को याद करते रहे, श्रीमत पे रहें। तो इसका ध्यान रखना है, कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना। दूसरा पॉइंट है, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है, क्योंकि खुद का भला तो सर्व का भला। पहले खुद का होगा तभी दूसरों का कर सकेंगे। इस पुरानी दुनिया में नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। याद करना है तो आ जाएगा याद, धीरे 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 डिटैच हो ही जाएंगे, फिर याद से परे हो जाती है आत्मा। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। दिव्य बुद्धिमान के बिना कोई प्रॉपर्टी हमारी नहीं बन सकती है। दिव्य दृष्टि बिना, तीसरी आँख खुले बिना नहीं बन सकती है। तो बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उससे उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद की घोटेगा ना, नीचे से घुटता 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 आ जाएगा, और डिटैच होगा तो खुद का ही घोटेगा, दूसरों का काम थोड़ी आएगा घुटा हुआ। एक दूसरों का तो एक को घोट के दूसरे को दिया तो शरीर ने पिया, लेकिन आत्मा का तो खुद का ही पार्ट है। आत्मा परमात्मा हम हमारे ही भीतर की तपस्या से डिटैच होके फिर उस सीट पे बैठेंगे तो ही वो अपने घोटे तो नशा चढ़े। तो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं। उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है।
बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये है हमारी जो सतो प्रधानता, जो लाइट है, माइंड है, सत्युगी बुद्धि है, और जो माइंड के अंदर सूक्ष्म वतन है, निर्संकल्प अवस्था मूल वतन है, वो जो बीज है उसी से सारी लाइट बन रही है, वो ही ये पूरी डिटेच अवस्था। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ये तो कैरेक्टर की बात आई है यहाँ पे, क्योंकि मन है हमारा पुराना सूक्ष्म, उसकी बात है ये पुराना कैरेक्टर। तो सूक्ष्म मन क्यों उलझता है? क्योंकि माया को सच समझता है। वो पुराना मन है, उसमें नोट डाल दिए मन में तो नोटों में बुद्धि चलेगी, सामान डाल दिया मन में तो सामान में बुद्धि चलेगी, अचार होता है ना, केर का अचार, वो डाल दिया बुद्धि में तो केर के अचार में चली गई। तो मन में जो डाला उधर बुद्धि चलेगी। तो मन में उलझन है माया की, और माया की उलझन है अपने आप को शरीर समझना, इंद्रियां समझना, सूक्ष्म मन समझना। तो इससे हमारी बुद्धि चली जाती है, तो यहाँ नहीं पहुँचती है, यहाँ नहीं पूछती है, यहीं उलझते रहते हैं इसी दुनिया में। तो ये क्या है, हमको निर्णय नहीं मिल पाता है यहाँ पे। इसीलिए धागा परमात्मा का रोज 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 जितना याद करेंगे उतना ही निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी। निर्णय शक्ति जब भी बढ़ेगी जब हमारा पूरा माइंड खुलेगा। ऐ व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का धारण गुण करो। बहुत अच्छी बात है इसमें। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं ना। कई कहते हैं ना, मैं क्यों सदा हमेशा मेरा ही काम है क्या भाई, है ना। तो ऐसे मत समझो ना। तो हमारा कोई मान नहीं है। कहते हैं ना, मैं रोज़ झुकती हूँ लेकिन फिर भी मेरा मान नहीं है। तो झुकते नहीं, वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं। यह आधा कल्प का है, ये क्या है, अल्पकाल का है, कुछ ही क्षण का है। लेकिन आप दूरादेशी बुद्धि रखो। दूरादेशी होती है सत्य की माइंड। दूरदेशी कौन है? शिव। शिव जैसी बुद्धि। दूरदेशी तो हमारा माइंड एकदम खुला विशाल बुद्धि, श्री गणेश जी की जैसी विशाल बुद्धि है। तो उसमें विशाल सूंड दिखाई है, हाथी का श्री, लेकिन नहीं, बुद्धि उनकी विशाल है, इसलिए पूजे जाते हैं। तो इसलिए दूरादेशी बुद्धि रखो। डिटेच अवस्था जिसको कहेंगे, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण धारण करेंगे तो सारा कल्प की सर्व आत्माएं आगे नमन करेंगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिकॉर्ड को कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे। वो झुकेंगे अंदर से ही, अतीन्द्रिय सुख से। और द्वापर कलयुग में कान हिलाएंगे। ये कान द्वापर कलयुग में एनर्जी का लो नीचे आ जाएगा और ये कंधे हिलाएंगे ऐसे, है ना, नीचे होके ऐसे नीचे होंगे। शरीर समझते हैं अपने आप को। तो फिर हम राजा के सामने जो प्रजा होगी तो प्रजा कैसे करेगी, फिर ऐसे राजा साहब। तो ये कब हुआ? द्वापर अर्थात द्वैत आने से, दो मत। और कलयुग अर्थात पूरी कले कलेशों की दुनिया, तो शरीर समझ रहे हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर जो सीट पर सेट है और जो राजा है डिटैच है, उसके अंदर अतीन्द्रिय सुख है, तो वो अंदर से ही मन से खुश है। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की मधुर महावाक्य। और जो बात आपको समझ में नहीं आए उसको पूछें, संशय बुद्धि ना रखें, क्योंकि संशय बुद्धि रखने से क्या होता है, उलझते ही जाते हैं। इसलिए प्लीज़ जो समझ में ना आए उसको नीचे पूछ सकते हैं।